चले भाई शुरू करें फिर चर्चा गुरु आज की। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है भाई सभी बैंकर्स का आज की मुलाकात में। मॉड्यूल सी पर हमारी पूरी बातचीत हो चुकी थी और आपसे वादा किया गया था मॉड्यूल डी पर अगली मुलाकात शुरू होगी। मॉड्यूल डी आपके जीआईबी एग्जामिनेशन के लिए सबसे बड़ा मॉड्यूल भी और सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। पूरी हमारी बातचीत लगातार चल रही है। पिछली मुलाकात में हम लोगों ने मॉड्यूल सी को पूरा कवर किया, तो अभी तक मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी ये कंप्लीटली कवर हो चुका है विधिवत बातचीत करके, पूरा डिस्कशन करके। आज भी मेरी पूरी कोशिश आपके साथ ही होगी कि एमसीक्यूज के साथ साथ जितना ज्यादा हो सके उतना कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जाए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है तो उसका आंसर आपके पास मौजूद होना चाहिए। क्योंकि जो 9 जून का एग्जामिनेशन रहा है उसने ये बता दिया है भैया सिर्फ एमसीक्यू रट के पेपर क्लियर होने वाला नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको निश्चित तौर पर दिक्कत होने वाली है। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि एमसीक्यू पर आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी ही प्रैक्टिस आपकी कॉन्सेप्ट पर भी होनी चाहिए। बाकी जितने नए बैंकर्स हैं उनसे मैं एक बार ये बता दूं कि ये जो क्लास आपके लिए जो है डिस्कस की जा रही है आपके जीआईबी अक्टूबर एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। एमसीक्यू के थ्रू हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें मॉड्यूल ए, बी और सी कवर हो चुका है। मॉड्यूल डी पर आज से क्लास शुरू हो रही। देखते हैं आज की शाम का सबसे पहला सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। इनमें से कौन सा वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो इंडियन कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इक्विटी शेयर और ट्रेजरी बिल्स। ध्यान से समझना, कैपिटल मार्केट की बात हो रही है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो आपका टॉपिक है वहां से क्वेश्चन उठाया गया बाबू। कैपिटल मार्केट की बात हो रही है। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म का कौन सा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। कॉमर्शियल पेपर, इसको हिंदी में व्यवसायिक प्रपत्र कहा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा प्रमाण पत्र से कहते हैं। इक्विटी शेयर, समता अंश पत्र, ट्रेजरी बिल को हिंदी में भी ट्रेजरी बिल ही कहा जाता है। क्लियर है? या इसको हिंदी में बहुत शुद्ध हिंदी में जाओगे तो खजाना बिल कहते हैं, लेकिन इसका नाम ट्रेजरी बिल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा जाता है। आंसर की ओर बढ़े। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है? चलिए, कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। बचा क्या? बचा ऑप्शन सी यानी इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इज द लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जो कैपिटल मार्केट में आता है। क्लियर हो गया इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? और अगर इसे हम आईपीओ के रूप में जारी करते हैं तो प्राइमरी मार्केट में इसे जारी किया जाता है, और जब यही शेयर्स बाद में खरीदे और बेचे जाते हैं, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जब भी मूव करते हैं, तो ये सेकेंडरी मार्केट का पार्ट बन जाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इक्विटी शेयर, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? समता अंश पत्र इसे कहा जाता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वहां से क्वेश्चन बना है मॉड्यूल डी के पहली यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट इन्वॉल्व ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव सच एज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इनमें से कौन से टाइप का मार्केट है जहां पर आप डेरिवेटिव का ट्रेड करते हैं, जैसे फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गया। कैपिटल मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में, मनी मार्केट में या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तब तक आप लोग इसका आंसर करिए। मैं आपको कुछ और यहां पर क्वेश्चंस के इसके कुछ और कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। देखिए, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग असेट से डेराइव करते हैं, उन्हें हम डेरिवेटिव कहते हैं। आंसर करिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 पर। जितने भी बैंकर्स आ चुके हैं बाबू, आप सभी का स्वागत है। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को ठीक से पढ़ो और आंसर करिएगा। 4 तरीके के डेरिवेटिव आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। फ्यूचर है, ऑप्शंस है, इसके अलावा स्वैप्स है। ऑप्शंस में आप 2 पढ़ते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। क्लियर है? तो फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, ऑप्शंस और स्वैप्स है। स्वैप्स में कई तरीके के स्वैप्स आप पढ़ते हैं, उस पर हम लोगों ने पेड बैच में पूरी विधिवत बातचीत की है। तो डेरिवेटिव मार्केट कहां पर ट्रेड हो रहा है, आंसर पूछा जा रहा है आपसे, तो आंसर होगा इसका लिए डेरिवेटिव मार्केट ही है। डेरिवेटिव मार्केट में 4 तरीके के आप डेरिवेटिव देखेंगे, तो आंसर पहले तो आपका बी बनेगा। चारों डेरिवेटिव मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ताकि अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार के डेरिवेटिव यहां पर है तो आपके पास आंसर मौजूद होना चाहिए भैया। एक तो है फॉरवर्ड, क्लियर है, दूसरा है फ्यूचर, दूसरा है फ्यूचर, तीसरा है ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको 2 मिलते हैं। कौन कौन सा मिलता है? एक मिलता है कॉल ऑप्शन और दूसरा मिलता है पुट ऑप्शन, और उसके बाद फिर आपका आ जाता है स्वैप्स। क्लियर है? स्वैप्स आप कई तरीके के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली, लेकिन ये कौन से मार्केट में आता है? ये कैपिटल बोरोइंग है इंटरनेशनल सोर्सेस से, या ये क्रेडिट मार्केट का हिस्सा है, या ये डेट मार्केट का हिस्सा है, या ये डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है? तब तक आप इसका आंसर करिए। मैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आपको बता देता हूं। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को समझने के पहले समझना होगा ट्रेजरी बिल। देखिए, ट्रेजरी बिल एक डेट सिक्योरिटी होता है जिसको भारत सरकार जारी करता है जब उसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कुछ जारी नहीं करता है, बल्कि वो इसके लिए किसका काम, किसकी मदद लेता है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका सेंट्रल बैंक है। जैसे अगर आप नोटों पर देखेंगे तो नोटों पर सबसे पहली लाइन ही लिखी होती है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत, फिर एक वचन लिखा होता है मैं धारक को एक निश्चित धनराशि अदा करने का वचन देता हूं, फिर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर। लेकिन सबसे पहली लाइन है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपकी पत्र मुद्रा पर जो गारंटी ले रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जारी कर रहा है? तो आंसर है नहीं, जारी कर रहा है आपका सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। तो बिल्कुल वैसे ही ट्रेजरी बिल इंस्ट्रूमेंट होता है केंद्र सरकार का, लेकिन इसे इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल ट्रेजरी बिल की तरह ही काम करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट डेवलपमेंट लोन। बेसिकली ये एक डेट सिक्योरिटी होती है जो राज्य सरकारें जारी करती हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट जारी करती हैं। लेकिन जैसे केंद्र सरकार के लिए ट्रेजरी बिल आरबीआई जारी कर रहा है, वैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन स्टेट्स के लिए आरबीआई ही जारी करता है। तो स्टेट डेवलपमेंट किस मार्केट का हिस्सा होगा? आंसर होगा डेट मार्केट। डेट मार्केट को ही हम कई बार क्या कहते हैं भैया? मनी मार्केट के रूप में भी देखते हैं। क्लियर है? तो हो सकता है आपको आंसर वहां पर डेट मार्केट ना दिखाई दे बल्कि मनी मार्केट दिखाई दे, तो ऑप्शंस आपके पास दोनों मौजूद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखो यहां पर एक्सप्लेनेशन भी पूरा पूरा लिखा हुआ है। स्टेट डेवलपमेंट लोन इज अ बॉन्ड इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बॉन्ड क्या होता है? डेट सिक्योरिटी होती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू फंड दिस फिस्कल डेफिसिट। अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए राज्य सरकार इसको जारी करती। ईच स्टेट कैन बोरो अप टू अ सेट लिमिट। एसडीएल यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन सर्विस देयर इंटरेस्ट एंड हाफ ईयरली इंटरवल एंड रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी डेट। दे आर जनरली इशूड फॉर 10 ईयर्स। 10 साल की वैलिडिटी के साथ अमूमन इनको जारी किया जाता है और इन पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो जनरली हाफ ईयरली मिलता है। क्लियर है? तो स्टेट डेवलपमेंट लोन स्टेट गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वो आरबीआई से जारी करवाते हैं और राज्य सरकार के लिए ये बिल्कुल ट्रेजरी बिल की तरह ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स दैट डील इन मॉनेटरी एसेट विद अ 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड एंड मेनली मेंटेन्स फंड फ्लो इन द मार्केट। इनमें से कौन सा वो मार्केट है भैया जो बेसिकली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है और फंड फ्लो को मेंटेन करता है? तो प्राइमरी मार्केट होगा, सेकेंडरी मार्केट होगा, कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार होगा, या मनी मार्केट होगा, मुद्रा बाजार। तब तक आप इसका आंसर करिए, मैं यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता चलता हूं। देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी वैलिडिटी अप टू 1 ईयर होती है, 1 साल तक की वैलिडिटी होती है। लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज इनसे ज्यादा वैलिडिटी के होते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में समझ में आ गया। अब अगर हम पूंजी बाजार की बात करें तो मैं कुछ यहां पर समझाते समझाते आपको क्लू भी देता चल रहा हूं, अगर समझ पाना तो क्लू समझना और उसके हिसाब से आंसर करिएगा। कैपिटल मार्केट के ही 2 पार्ट हैं बेसिकली। एक है आपका प्राइमरी मार्केट जिसको हम प्राथमिक बाजार कहते हैं। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज को पहली बार जारी करती हैं और वो आईपीओ के नाम से जानी जाती है। इन्हीं को हम आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर या ऑफरिंग बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर इन्हीं आईपीओस को या पहले से खरीदी गई सिक्योरिटीज को हम दोबारा बेचते और खरीदते हैं। तो बेसिकली जो कैपिटल मार्केट है इसी का पार्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, और ये सबके सब लॉन्ग टर्म के हैं। यहां पर क्या पूछा जा रहा है? शॉर्ट टर्म। तो बचा आपके लिए ऑप्शन डी यानी मनी मार्केट। मनी मार्केट इज द मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड bought for raising short-term funds with the help of short-term securities as the treasury bills, commercial paper, dated government securities, certificate deposit. These are the short-term securities. Clear है? इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अरे हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? क्लियर है भैया? जितने भी बैंकर्स आ चुके हैं, जो नए बैंकर्स हैं वो ध्यान से ये समझे, ये जो क्लास है आपकी रेगुलर चलती है ट्यूसडे से लेकर संडे तक, और मेरी आपसे मुलाकात होती है शाम को 7 बजे। पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। इसके पहले कॉन्सेप्ट भी हम पूरा कवर कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट 50 ऐसे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जिन पर मेरी पूरी बातचीत हो चुकी है, और वो सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर यानी जेआईबी सीआईबी वाला के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो मनी मार्केट, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डेट मार्केट। डेट मार्केट के बारे में यहां 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, या पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? व्हेन कंपेयर टू इक्विटी मार्केट द डेट मार्केट इज एसोसिएटेड विद लो रिस्क। जब हम इक्विटी मार्केट से इसका कंपैरिजन करते हैं तो डेट मार्केट में रिस्क कम होता है। दूसरा स्टेटमेंट है इन द डेट मार्केट बॉन्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ इन द डेट मार्केट बॉन्ड्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डिबेंचर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। डेट मार्केट में बॉन्ड हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, या डिबेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ये बेची और खरीदी जाती हैं। तीसरा कह रहा है डेट मार्केट इज जनरली लेस वोलेटाइल इन नेचर देन द इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट लेस वोलेटाइल होता है जबकि इक्विटी मार्केट ज्यादा होता है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज टिपिकली इन्वॉल्व मोर रिस्क देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट।
डेट सिक्योरिटीज में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है जब उसका इक्विटी इन्वेस्टमेंट से हम उसकी तुलना करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि दूसरा तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी कह रहा है पहला तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन डी कह रहा है पहला दूसरा और चौथा सही है। क्लियर है? तो डेट मार्केट में, डेट मार्केट यानी सामान्य तौर पर आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में यहां पर डिफरेंस पूछा गया है। चारों स्टेटमेंट मैंने आपके सामने विधिवत तरीके से पढ़ दिए हैं। क्या इसके लिए सही आंसर होगा? दुरुस्त आंसर क्या होगा? आंसर करते चलना भाई। क्लियर है? चलो एक एक करके जांचते चले। देखिए कई बारी हो सकता है ऐसा, बिल्कुल पॉसिबल है आपको सारे ऑप्शंस ना पता हो। अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता और किसी एक ऑप्शन के विषय में आप एकदम कंफर्म है कि यार मुझे ये तो नहीं पता कि बाकी सारे गलत होंगे सही होंगे, लेकिन ये वाला तो मुझे पता एकदम सही है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के लिए तो ये एलिमिनेशन कहलाता है। आप कैसे एलिमिनेट करके आंसर सही पता कर सकते हैं? जैसे डेट सिक्योरिटी और इक्विटी में अगर हम देखेंगे तो डेट सिक्योरिटी में कम रिस्क होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं, जबकि इक्विटी में ज्यादा रिस्क होता है। यानी जो चौथा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब जहां जहां पर चौथा स्टेटमेंट लिखा होगा स्टेटमेंट आपका आंसर बन नहीं सकता। तो ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता और ये नहीं बन सकता। अब अगर आपको बाकी स्टेटमेंट ना भी पता हो, सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट आपको पता था, उस पर भी आपका आंसर सही हो गया। इसलिए इस पहले क्वेश्चन के लिए यानी पांचवें क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए यानी जो पहला ऑप्शन है वो सही स्टेटमेंट बनेगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही, स्टेटमेंट 3 सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा है, इत्मीनान से पढ़ना और तब आंसर करना। आरबीआई से क्या है? द आरबीआई सेल्स नमन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। दिस फाइनेंशियल असेट इज, देखिए आरबीआई ने नमन को एक फाइनेंशियल असेट बेटा, ये केस स्टडी जैसा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये केस स्टडी जैसा क्वेश्चन है। वैसे आपके एग्जामिनेशन में आप केस स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन इस बार भी कोई केस स्टडी पूछी नहीं गई थी। और केस स्टडी जब भी पूछी जाएगी तो आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, केस स्टडी सिर्फ कहानी होती है, उसकी आखिरी की 2 लाइनों में ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए पहले आखिरी के 2 लाइन आप पढ़ के तब पूरी केस स्टडी पढ़ेंगे तो काम आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो केस स्टडी जैसा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और तब आंसर करिएगा। यहां आंसर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में आंसर गलत नहीं होना चाहिए। द आरबीआई सेल्स नमन ऑफ फाइनेंशियल असेट। आरबीआई ने नमन को एक फाइनेंशियल असेट बेचा। द फाइनेंशियल असेट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट था। ही बॉट इट बिकॉज इट डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क एंड वांट्स अ गारंटीड प्रॉफिट। उसने इसलिए इसको खरीदा क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं चाहता था और एक गारंटीड प्रॉफिट चाहता था। अ प्रोमिसरी नोट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ वेरी लिक्विड सब्सटेंस। जीरो कूपन बॉन्ड इज अनदर नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। अब क्या है, अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे इस केस स्टडी में तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लिक्विडिटी होती है और जीरो कूपन बॉन्ड इसी का एक क्या है, एक दूसरा नाम होता है प्रॉमिसरी नोट का बेसिकली। तो ये क्या है, कॉल मनी मार्केट है, ये ट्रेजरी बिल है, ये कॉमर्शियल पेपर है या कॉमर्शियल बिल है। तो यहां पर केस स्टडी में 2 अलग अलग स्टेटमेंट देके आपको सिर्फ उलझाया गया है। आपको यह ध्यान देना है कि आरबीआई ने सेल किया है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। किसको सिक्योरिटी सेल की है? नमन को। तो क्या आरबीआई सेल करेगा? क्या आरबीआई कॉमर्शियल बिल बेचता है या आरबीआई कॉमर्शियल पेपर बेचता है या आरबीआई ट्रेजरी बिल बेचेगा या कॉल मनी मार्केट में कॉल मनी नोटिस मनी या टर्म मनी जैसी चीजें होती हैं। अगर पीछे वाले क्वेश्चंस पर आपने जरा सा भी ध्यान दिया होगा ना गुरु, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से आप आंसर कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इस केस स्टडी में आपको सिर्फ ऊपर का जो यहां तक का पैराग्राफ है इस पे ध्यान देना है। किसने सेल किया है? आरबीआई ने। किसको सेल किया है? नमन नाम के किसी व्यक्ति को सेल किया। क्या है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। कॉमर्शियल बिल आरबीआई बेचता नहीं है। कॉमर्शियल पेपर जो प्राइवेट एंटिटीज होती हैं वो सेल आउट करती है मार्केट में। कॉल मनी बैंक टू बैंक बोरोइंग होती है। बचा क्या? ट्रेजरी बिल। कौन देगा? आरबीआई। किसके बिहाफ पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। तो बी ऑप्शन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त आंसर हो गया। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर प्राइस डिस्कवरी इन फाइनेंशियल मार्केट। ये सब फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है गुरु। मैं एक एक यूनिट कवर कर रहा हूं एमसीक्यू में, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये क्लास आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती और ऐसे बैंकर्स के लिए तो ज्यादा जरूरी हो जाती है जिन्होंने कहीं से अभी कोई क्लास नहीं ली है या जो अभी भी जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की है। वो यहीं पर अगर लगातार बने रहेंगे तो भी उनके पेपर क्लियर करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसलिए मैं आपसे ईमानदारी से ये कह रहा हूं कि क्लास को बहुत
ठीक से बेहतर तरीके से और कंसंट्रेशन के साथ देखा करिए, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट पढ़िए। और मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आपके लिए योजनाएं क्या क्या हैं। जैसे ही आपके लिए एमसीक्यू खत्म होगा, हम आपके लिए मैराथन क्लासेस शुरू कर देंगे आपके एग्जाम के कम से कम 7-8 दिन पहले। सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा, बस क्लास में लगातार आपको रहना है, बने रहना है। क्या है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो प्राइस डिस्कवरी में नहीं आता है। रिस्क एपेटाइट, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मार्केट स्टेबिलिटी, सप्लाई एंड डिमांड। देखिए प्राइस डिस्कवरी क्या होता है मैं ये बता दे रहा हूं, तब तक आप इसका आंसर करिए। प्राइस डिस्कवरी का मतलब है कि जैसे कोई कंपनी सिक्योरिटी जारी करना चाह रही, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी सिक्योरिटी बिकेगी या नहीं बिकेगी, कितनी वैल्यू उसकी रखनी चाहिए, तो एक प्रॉस्पेक्टस वो जारी कर देता है। क्लियर है, जिसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं, जो बेसिकली प्राइस डिस्कवरी के लिए होता है कि क्या प्राइस सिक्योरिटी की मार्केट में रखी जा सकती है। तो प्राइस किस पर डिपेंडेंट होगा। अगर आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप बॉन्ड ज्यादा खरीदना चाहेंगे क्योंकि आप रिस्क ले सकते हैं, तो भी मार्केट में प्राइस बढ़ेगी। इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग भी होता है, और सप्लाई एंड डिमांड तो मार्केट फोर्स है ही। आंसर आपका क्या बना, मार्केट स्टेबिलिटी। मार्केट स्टेबिलिटी का प्राइस डिस्कवरी से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए दुरुस्त आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। डेट मार्केट इज मार्केट ऑफ डेट सिक्योरिटीज एज ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एटसेट्रा। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये जो बाबू डेट मार्केट होता है, ये डेट सिक्योरिटी का मार्केट है। डेट का मतलब यहां उधार है ना, डेथ मत समझ लीजिए। डेट का मतलब यहां पर उधार है, यानी जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं जैसे बॉन्ड, कॉमर्शियल पेपर, ये सारे आते हैं इसमें। जैसे यहां लिखा भी है, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हो गए। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी नहीं कर सकता। ये भी मनी मार्केट का ही इंस्ट्रूमेंट है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जारी कर सकते हैं, नहीं जारी कर सकते हैं, या सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जारी नहीं कर सकते हैं, या नन ऑफ द अबव, ऊपर वाले दोनों नहीं जारी कर सकते हैं, या कॉर्पोरेट जारी नहीं कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र कौन जारी नहीं कर सकता। यह भी मिनिमम 7 दिन का और मैक्सिमम 365 दिनों का जारी होता है। इसे भी बाईबैक किया जा सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को बाईबैक किया जा सकता है, लेकिन इशू होने के 7 दिन के बाद ही इसको बाईबैक किया जा सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आपके जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं वही जारी करते हैं। आंसर करिए भाई, आंसर करिए। पर्याप्त समय आप लोगों को इस क्वेश्चन पर दे दिया गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो दुरुस्त आंसर होगा वो क्या होगा, कॉर्पोरेट्स कॉमर्शियल, ये क्या नाम है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं जारी करते हैं, बल्कि ये जारी करते हैं कॉमर्शियल पेपर, जो कि एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आंसर आपका बनेगा कॉर्पोरेट्स, क्योंकि ये कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं। क्लियर है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 स्टेटमेंट दिए गए, ठीक से स्टेटमेंट को पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंसीडर करके जो ट्रू स्टेटमेंट है अपने को वो पता लगाना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। अगर गुरु थोड़ा सा भी पिछले क्वेश्चन पर ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए। कॉल नोटिस मनी इज मनी बोरोड और लेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। कॉल मनी हो गया या नोटिस मनी हो गया, ये पैसा लिया जाता है बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। और तीसरा स्टेटमेंट है ट्रेजरी बिल आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होगा इसमें से सही स्टेटमेंट? ए कह रहा है पहला दूसरा सही है, बी कह रहा है दूसरा और तीसरा सही है, सी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा सही है, और डी कह रहा है कि केवल पहला और तीसरा सही है। अब इस पे बहुत ज्यादा देर रुकने की जरूरत है नहीं। अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चंस को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आपके पास इसका आंसर मौजूद है। आंसर करिए भाई, आंसर करिए। हर एक क्वेश्चन पर सफिशिएंट टाइम आपको दिया जा रहा है। क्लियर है, चलो देखते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट में इशू होता है, कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट में इशू होता है। लास्ट क्वेश्चन पे देखा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कॉल और नोटिस मनी, कॉल मनी 2 दिन का होता है, नोटिस मनी 14 दिन का होता है। शॉर्ट टर्म का पैसा होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से लेते हैं। ट्रेजरी बिल पीछे कई बार अभी मैंने स्टेटमेंट में कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई जारी करता है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। इसलिए सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट कॉल मनी इज नॉट करेक्ट। कॉल मनी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अपने को जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो चुनना है, नॉन करेक्ट। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया करें गुरु, तो बहुत ध्यान से सुना करिए, समझा करिए। पूछा जाता है कौन सा सही नहीं, हम जल्दबाजी में आंसर करके चले आते हैं कौन सा सही है, फिर कहते हैं कि इस बार पेपर नहीं निकला, गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं। कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, आपने जल्दबाजी की है क्वेश्चन को आंसर करने में। बहुत इत्मीनान से, शांत दिमाग से एग्जामिनेशन में हमें आंसर करना है। नेगेटिव नेचर का क्वेश्चन है तो आपको पॉजिटिव नेचर का आंसर वहां नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है जो सही नहीं वो हमें चुनना है। इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लोन दैट कैन बी रीपेड ऑन डिमांड। ये शॉर्ट टर्म का लोन नहीं होता जिसको डिमांड पर रीपे किया जा सके।
इट हैज़ अ मैच्योरेशन पीरियड ऑफ 1 to 15 डेज। जो आपका कॉल मनी होता है इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 से 15 डेज का होता है। कॉल रेट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट प्रोडक्ट्स हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जो कॉल रेट्स होते हैं और जो मनी मार्केट में जो बाकी के शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट यूजिंग इट। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है इसके माध्यम से। कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सवाल ये किया गया है। स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आंसर करो भैया, क्या सही स्टेटमेंट नहीं है। सफिशिएंट टाइम दे दिया गया है, आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ें। पहले इसका आंसर ले लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म का लोन होता है, रीपेड किया जाता है डिमांड पर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैच्योरेशन पीरियड 1 दिन से 15 डेज का होता है। बेसिकली कॉल मनी 1 ही दिन का होता है। कॉल मनी के साथ ही हम नोटिस मनी को जोड़ के पढ़ते हैं। नोटिस मनी 2 से 14 दिन का होता है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट हम यहाँ पर सही मानेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की ओर जाएंगे। कॉल रेट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट प्रोडक्ट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, नहीं, ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। अगर कॉल मनी रेट्स महंगे मिलने लगते हैं भैया तो आप इनकी तरफ चले जाएंगे, तो इनका ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट नहीं है, क्लियर है। और इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ही, तो इस पे भी आपका आंसर सी बनेगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आज के लिए हम इतनी ही चर्चा रखते हैं। मॉड्यूल डी की आज हम लोगों ने शुरुआत कर ली है। मॉड्यूल डी आपके जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए सबसे बड़ा मॉड्यूल भी है और यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरिजन में बाकी मॉड्यूल की तुलना में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। बाकी आपके लिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपके लिए एमसीक्यू और थ्योरी बैच यानी थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट वाला बैच आपके लिए शुरू कर दिया गया, जिसमें केस स्टडी वगैरह सारी चीजें हैं। हमारी फिजिकल बुक्स भी आपके लिए आ चुकी हैं, चारों सब्जेक्ट पर है, अच्छे रिव्यूज हैं। आप इन्हें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, या पीडब्ल्यू ऐप या पीडब्ल्यू वेबसाइट से जाके स्टोर सेक्शन से भी बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। बाकी ये जो आपको टेलीग्राम चैनल के लिए क्यूआर कोड दिया गया है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसे स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। आप स्कैन करने में कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम से, आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसे आप ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन को लेके, टॉपिक को लेके, सिलेबस को लेके, कुछ भी। आपके सवालों के जवाब वहाँ पर मिलते रहेंगे। मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं वहाँ पर आंसर करने के लिए मौजूद रहता हूँ, क्लियर है। और इसके अलावा इस संडे में तो आपके साथ, संडे के आज तो आपके साथ रहा भी होगा अरविंद सर का जो है लाइव सेशन भी रहा होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ भी आपका लाइव सेशन मैं जल्दी ही प्लान करने वाला हूं, आप तक पहुंचेगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। तो आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें। आज के लिए इतनी ही बात रखते हैं। कल वापस आपसे मुलाकात होगी। कल तो आपके लिए वीक ऑफ होगा, कल नहीं, वीक ऑफ तो हो चुका। हाँ, कल आपसे जो मुलाकात होगी वो मॉड्यूल डी पर दूसरी क्लास होगी, दूसरी मुलाकात होगी। और संडे में तो आपका अरविंद सर के साथ हो चुका। मैं जल्दी ही प्लान करूंगा आपके साथ, क्या नाम है, बहुत जल्दी आपके साथ एक लाइव सेशन टेलीग्राम पर भी किया जाए, आपके क्वेश्चन आंसर वहां पर भी लिए जाएं। पिछले संडे में आपका होता, मुझे लगा संडे है, पिछले संडे में आपकी क्लास हुई होगी अरविंद सर के साथ, क्लियर है। तो मैं जल्दी ही प्लान कर रहा हूं। तो आज के लिए फिर इतनी बात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास, बेस्ट ऑफ लक।